तो हेलो स्टूडेंट, आज हिंदी का पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 90% चांस है कि यहीं से आएगा। एसबीसी क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग सीधा ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सीधा बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है वाणी कब विष के समान हो जाती है। यह क्वेश्चन 2022 और 2018 में पूछा गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बिना टाइम गवाए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे। तो गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2021 और 2020 में पूछा गया। आप बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती। यह 2021 और 2018 में पूछा गया है। तो किसके बिना नहीं मिलती है। तो गुरु ज्ञान के बिना। डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। आप बढ़ते हम लोग आगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आशा दीवार किसकी रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आशा दीवार जो है वह गुरु नानक की रचना है। डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पंजाब क्या है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा के कविताएं लिखे। तो वह जो थे हिंदी भाषा के भी कविताएं लिखे थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। वह जो थे पंजाबी के अलावा हिंदी भाषा के भी कविताएं जो है वह लिखा करते थे। आप बढ़ते हैं आगे। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसे या किन्हें किया। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था। तो किसने किया था जल्दी बताइए जल्दी। तो 6 का जो हो जाएगा डी नंबर गुरु अर्जुन देव हो जाएगा आपका। गुरु अर्जुन देव याद कर लीजिएगा अच्छा से। आप बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा कवि रसखान की परम भक्ति है। परम भक्ति जो है वह किस में है। तो वह जो था आपका कृष्ण भगवान में था। यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण के। आप बढ़ते आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कबीर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। कब। तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कबीर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो वह जो उत्पन्न हुए थे पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका किसमें। तो पठान राजवंश में। आप बढ़ते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। रसखान ने चोर किसे कहा है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब। 2019 में। तो जो कवि रसखान थे वह चोर जो है कृष्ण भगवान को कहे थे। किसको कहे थे। तो कृष्ण भगवान को। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आप बढ़ते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कवि ने मलिन जो है वह किससे कहा था। तो वह जो कहे थे कवि तो वह कहे थे कृष्ण और किसको राधा को। सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। आप बढ़ते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। घनानंद जो थे वह किस भाषा के कवि थे। 2021 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो घनानंद जो थे वह ब्रज भाषा के कवि थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। आप बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो किस मार्ग को। तो वह प्रेम मार्ग हो जाएगा आपका। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते आगे। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है। किन्हें कहा गया है। तो किन्हें कहा गया है। 13 का आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी घनानंद को। किसको। घनानंद को। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब बढ़ते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा घनानंद की मृत्यु जो है वह कब हुई थी। तो घनानंद की मृत्यु जो है कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है। किसमें? तो कमेंट में आपको बताना है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। आप बढ़ते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। 2022 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस युग के थे? तो वह जो थे भारतेंदु युग के थे। किसके? भारतेंदु युग के। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन के और। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत माता कहाँ निवास करती है। 2019 में पूछा गया है। तो भारत माता जो है वह गांव में निवास करती है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के और। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेमघन की जो मृत्यु जो हुई थी तो वह 17 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 1922 ईस्वी को, या ईस्वी में 1922 ईस्वी में। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसके लिए? तो वह जो था आपका 18 का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा जनता के लिए। क्या हो जाएगा? जनता के लिए डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के और। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है। 2022 में पूछा गया। तो यह जो पंक्ति थी आपका वह जनतंत्र का जन्म जो है वह ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा। इसी का पंक्ति था। अब है लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। 2022, 2019 और 2018 में 3 साल पूछा गया प्रश्न है। कितने साल? तो 3 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो है वह हो जाएगा डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा वह ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कल आपका पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 15 सब्जेक्टिव और 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल के पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।